यस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथमेटिक्स। बिना टाइम वेस्ट करते हुए फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज न्यू टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारे पास टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड मिड पॉइंट थ्योरम में सबसे पहले आपका जो थ्योरम्स है वो बोला जाएगा ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए लाइन सेगमेंट, या हम बोल सकते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। यानी हमारे कहने का मीनिंग है कोई भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए कोई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये थर्ड साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये शो कर देना कि थर्ड साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा, उसमें एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो पैरेलल है, ये जो साइड है इसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो भी एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट, हाँ अगर कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके। तो चलिए आते हैं हम जस्ट थ्योरम्स के बारे में कि कोई भी एक हमने एक एबीसी ट्रायंगल ले लिया। इसमें गिवन है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, डी और एक ई है, डी ई मिड पॉइंट्स है ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी, तो ये थर्ड साइड्स के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये शो करना है कि अब इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा है, बीसी है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, डीई को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। डीई जो लाइन है वो आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे एंड बीसी को सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे व्हिच इज पैरेलल टू बीए। सी पॉइंट से एक लाइन हम क्या करेंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे व्हिच इज पैरेलल टू किसके होना चाहिए, बी ए के पैरेलल होना चाहिए। और ये दोनों, ये जो डीई को प्रोड्यूस किया, सी से एक पैरेलल लाइन मान लो एल हमने ड्रॉ किया, तो ये एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ, एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको ये शो करना है कि डीई इज क्या हो जाना चाहिए, बीसी के पैरेलल हो जाना चाहिए। बट ए हमें पता है कि ए ई मिड पॉइंट है, तो ए इक्वल टू ई सी होगा और ए डी इक्वल टू बी, ए डी इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है फिगर से, फ्रॉम फिगर से डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इसलिए ए डी इक्वल टू बी डी होगा एंड ए ई इक्वल टू ई सी होगा। इतना ये गिवन है इस ट्रायंगल में। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि हमारे पास डी ई जो होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए किसके, बीसी के पैरेलल होना चाहिए। अगर इसको पैरेलल हम शो कर देंगे तो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और इसमें कंक्लूजन जो थ्योरम्स मिलेगा उसको अगर हम क्लियर करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी बी सी एफ को अगर हम पैरेललोग्राम शो कर देंगे तो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम आते हैं, तुरंत प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन एक करना था, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन की प्रोड्यूस डीई टू एफ एंड ए लाइन एल इज drawn parallel to BA। ठीक है, BA तक हमने पैरेलल ड्रॉ किया तो कहाँ F पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आते हैं इन ट्रायंगल। अब देखो इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट कर दे, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हमारे पास क्या होगा, ए साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो वहां से भी कुछ हमारे पास रिलेशन मिलेगा। देखो क्या रिलेशन मिलेगा कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई में वर्क करते हैं।
जरा देखो ए लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो इसका ए लाइन जो सी एफ जो है या एल लाइन बोले बी ए के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा। ये दोनों एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो अल्टरनेट एंगल यानी एंगल डी ए ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई सी एफ के इक्वल होगा। एज द अल्टरनेट क्योंकि पैरेलल लाइन है, और ई इज द मिड पॉइंट, तो ए ई किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ये गिवन में ही है, मिड पॉइंट है तो। और देखो ये जो एंगल है अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंड एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये इक्वल होगा। अब ये इक्वल कैसे, क्यों, अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल। अब देखो इसलिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल देखिएगा, इसलिए जो आपका ट्रायंगल होगा ए डी ई एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, इसलिए एडी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एडी जो होगा वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा, एडी इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी लिख देते हैं, बाई सी पी सी टी। इतना ही से हमारा वर्क हो जाएगा। अब देखो हियर यहाँ पे हमने जो एडी जो लाइन हमने बी ए जो है वो सी एफ के पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्शन किया है। हियर एडी जो है वो किसके इक्वल था, बीडी के इक्वल है, और एडी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है यहाँ से। तो ये आपको बीडी इक्वल टू, ये जो बीडी है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा, और ये लाइन इसके पैरेलल भी था, तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते। कल ही इससे रिलेटेड मैंने थ्योरम एक प्रूफ किया था, तो यहाँ से पता चलेगा कि दैट मीन्स बीडी जो है ये इक्वल हो गया सी एफ के, एंड बीडी इज पैरेलल टू सी एफ भी हो गया, ये पैरेलल भी हो गया और इसके इक्वल भी हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल होगा डी बी सी एफ ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। देख लो ये पैरेललोग्राम होगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर ए साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो पूरा टोटल क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमको पता है, आपको भी पता है, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होगा। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये जो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बट ये भी देखो जब पैरेललोग्राम है तो डी एफ भी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। एक कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। और यहां से जब हम एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो एक कॉन्ग्रुएंट से हमारे पास डी, देख लो डी ई इंड का दो, इधर भी एफ ई इक्वल होगा, एंड डी ई इक्वल टू था ई एफ, क्यों, सिंस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, सिंस लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ ई। ठीक है, एक कॉन्ग्रुएंट था तो इसे भी इक्वल हो गया। अब जरा देखो जब हमारा डी एफ बी सी के इक्वल है और डी इक्वल टू ई एफ हो गया, तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बी सी इक्वल टू हम डी एफ लिखते हैं और डी एफ को लिखते हैं डी ई प्लस ई एफ। अब देखो बी सी इक्वल टू, एक रिजल्ट हमको यहाँ प्रूफ हो रहा है, रिजल्ट न्यू मिल रहा है जिसका बार बार यूज होगा आपके क्वेश्चन बनाने में। तो बी सी जो होगा वो डी ई, और ई एफ भी किसके इक्वल है, ई एफ जी है, ई एफ भी है, वो भी डी ई के इक्वल है। यहाँ से डी ई प्लस डी ई, कितना डी हो जाएगा, 2 डी ई होगा, इक्वल टू बी सी। इसका मीनिंग क्या, इसलिए डी ई जो होगा वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा, डेट मीन्स 1/2 हम लिख सकते हैं इसे, 1/2 ऑफ बी सी। एक यहाँ से हमारे पास रिजल्ट भी मिलेगा।
ए रिजल्ट है। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्टली कह सकते हैं, देख लो एक बार, क्लियर नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। अब देखो फ्रेंड्स, ये सारी समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्या तब तो मजा आएगा पढ़ने में। फिर एक चीज ध्यान में रखेंगे, हाँ अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट्स है, तो ए जो होगा डीई बीसी के पैरेलल भी होगा, और डीई जो होता है बीसी का क्या होता है, हाफ भी होता है। ये जैसे डीई इक्वल टू 1/2 ऑफ बीसी, ये पैरेललोग्राम से ही हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर अब इसके बाद इसका कन्वर्स जो है उसको भी हम जस्ट इसके बाद प्रूफ करते हैं। कंटिन्यू। यस दोस्तों, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जो थ्योरम था उसका कन्वर्स, कन्वर्स में क्या बोला जा रहा है कि यहां बोला जा रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। यानी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लो ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका एक मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड एक लाइन यहां से ड्रॉ किया जाए विच इज पैरेलल टू बी सी, अनदर साइड्स के पैरेलल है। ठीक है, एक पैरेलल है, ऐसा ड्रॉ किया जा रहा है। तो थर्ड साइड जो एसी है वो एसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो ई पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ई पॉइंट जो होगा वो एसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये आपको शो करना है कि मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डीई को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे व्हिच इज पैरेलल टू बी ए, व्हिच इज पैरेलल टू बी एज द सेम वर्क। यहाँ भी हम ऐसा ही वर्क करेंगे कि एक लाइन हम एल ड्रॉ कर दिए जो व्हिच इज पासेस थ्रू सी एंड पैरेलल टू बी ए, एंड पैरेलल टू बी। अब जैसे इस ट्रायंगल को इसको कांग्रुएंट करिएगा, तो कांग्रुएंट करेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि ए ई जो है इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दैट मींस ए ई इक्वल टू ई सी होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ गिवन में क्या था, गिवन डाटा। अब गिवन हम क्यों लिखते हैं, लिखने के पीछे रीजन है कि क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। लो भाई, ठीक है, हमको तो लगा कि माइक अब बंद हो गया है, अब बंद हो जाता तब तो गड़बड़ा ही जाता। चलो ठीक है, यानी आवाज क्लियर होगा। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि ABC is a triangle in which D is the midpoint of AB। जैसे मिड पॉइंट है इसलिए AD इक्वल टू, इसलिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है कि पैरेलल हमको ड्रॉ करना है, ये पैरेलल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, देख लो, टू प्रूफ करना है कि E इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। किसका मिड पॉइंट होना चाहिए, AC का मिड पॉइंट होना चाहिए। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देख लो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि DE को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस DE एंड C एंड L लाइन एंड F पे इंटरसेक्ट करके ऐसे ही लिख देते हैं कि CF इज पैरेलल टू BA। CF को एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो BA के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ए पैरेलल हमने कर दिया, ये मीट करेगा F पे ही, इधर से प्रोड्यूस करेंगे तो F पे ही मीट करेगा, दैट मींस पैरेलल हमने ले लिया। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करने के लिए आते हैं कहा, इसी दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कांग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE में आएंगे। CFE में देख लो, अब हमारा यही लाइन था जो CA लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल होगा, इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। यानी एंगल DAE जो होगा वो ECF के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये अल्टरनेट हो गया।
अब देखो आप सोचिएगा कि a इक्वल टू ई सी लेंगे ना, ये प्रूफ ही करना है। हमारे पास AD इक्वल टू क्या गिवन था, AD इक्वल टू BD हमारे पास गिवन है, AD इक्वल टू BD। और एक और यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा हमको, इस टाइप से इसको प्रोड्यूस करेंगे इस लाइन को, या हम DE को इस टाइप से प्रोड्यूस करेंगे कि DE इक्वल टू ए हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम इसको इस टाइप से पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे और BD इक्वल टू क्या लेंगे, BD इक्वल टू CF लेना होगा। ये पैरेलल ड्रॉ करेंगे एंड BD इक्वल टू CF ये लेना पड़ेगा। ये जब तक नहीं लेंगे तब तक क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब ए इसके इक्वल लेंगे ना तब हमारे पास ये पता चलेगा ए साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए इसके इक्वल लेंगे, ए इसके इक्वल, तो हमारे पास यहाँ से पता चलेगा कि AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमने BD इक्वल टू CF लिखा और BD AD के इक्वल है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो AD इक्वल टू CF, कंस्ट्रक्शन में उतना वर्क करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और फिर आप देख लो ए लाइन पैरेलल था तो ये भी इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। एंड एंगल ADE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल EFC के इक्वल होगा, EFC। अब देख लो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल जो होगा ADE एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CFE के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर हमारा इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड एक किसकी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल वहां पे लिखे हैं, इसलिए अभी लिख देते हैं। जो हमारे AE होगा स्टार्टिंग और एंड, इधर भी स्टार्टिंग और एंड, CF CE के इक्वल होगा, CE के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ये बाई सिपिसिटी से आ गया, सिपिसिटी कहने में बहुत मजा आता है, बच्चे लोगों को तो बहुत ज्यादा बोला जाए सिपिसिटी से प्रूफ हो गया, यस सर सिपिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया, यही प्रूफ करना था। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का क्या होगा, मिड पॉइंट हो। इस टाइप से आपका थ्योरम एक कंप्लीट हो जाता है। तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो जा रहा है, एक कंप्लीट भी हो गया। अब आपसे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा आसानी से, ठीक है। तो आगे आसानी से क्वेश्चन को सारे बनाइए। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे, ठीक है, टाटा बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और फिर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहे। फिर कमेंट करिए आप कौन सा और चैप्टर आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, कमेंट करिए, फिर वैसे वीडियो आपका कंटिन्यू बनते रहेगा। थैंक यू फॉर